दोस्तों आज समझेंगे एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों आज बात करेंगे हम प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की और टुडेस हाई और टुडेस लो की। दोस्तों जब कल के दिन का हाई और लो टूटता है तब हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कंफर्मेशन लेके, और आज का हाई और लो टूटता है तब हम कब कैसे कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे हमें कंफर्मेशन लेनी है। दोस्तों विदाउट इंडिकेटर को यूज़ करके थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को यूज़ करके आज हम समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं ये हाई और लो के टूटने पर। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड करने के लिए हमें करना क्या होता है। दोस्तों जब भी पिछले दिन का जो हाई होता है वो हाई टूटता है और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलती है तो दोस्तों एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमें वहाँ पर बाई करना होता है। और जो कल के दिन का लो होता है वो आज के दिन टूटता है तो दोस्तों वहाँ पर कंफर्मेशन लेने के बाद एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमें शॉर्ट करना होता है, यानी कि हमें सेल करना होता है। उसी तरह दोस्तों काफ़ी ट्रेड में दिन का लो और दिन का हाई टूटने के बाद भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आज के दिन स्टॉक ने जो भी हाई बनाया है उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया या कंसोलिडेट फेज में चला गया और उसके बाद जब आज का हाई टूटता है तो वहाँ पर हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कंफर्मेशन लेने के बाद वहाँ पर हमें बाई करना होता है। और आज का अगर लो टूटा है एक कंसोलिडेशन फेज के बाद या फिर थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर चला गया और फिर नीचे चला आया और दिन का जो लो बनाया था उस लो को ब्रेक किया, उसके बाद दोस्तों हम वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों प्रैक्टिकली चार्ट को देखकर समझते हैं कि कैसे हम कल के दिन के हाई लो को देखकर ट्रेड करेंगे और कैसे हम आज के दिन के हाई और लो को ब्रेक होने पर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एशियन पेंट का 15 मिनट का चार्ट है, यानी कि एक इंट्राडे चार्ट है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर कल का दिन ख़त्म हो गया था, यहाँ तक का इसने हाई बनाया था। फिर अगले दिन ये स्टॉक जब खुला तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ये गैप डाउन ओपन हुआ था। कितना ये गैप डाउन ओपन हुआ पर उसके बाद ये ऊपर ही चढ़ता गया, ये नीचे गया ही नहीं। और फाइनली फर्स्ट कैंडल में ही इसने अपना डे का हाई यानी कि जो प्रीवियस डे का हाई था उसे तोड़ दिया। पर दोस्तों यहाँ पर जल्दबाजी में हमें ट्रेड नहीं कर लेना है, हमें वेट करना है प्रॉपर कंफर्मेशन का। और दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि कैंडलस्टिक को देखकर कंफर्मेशन कैसे लेनी है। उसके अगली कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है। जब अगली कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है तभी हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिलती है। पर दोस्तों काफ़ी किस्तों में कंफर्मेशन मिलने के बाद भी स्टॉक नीचे चला आता है या कंसोलिडेट में चला आता है। बिकॉज आपको पता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में 100% या 90% भी कंफर्मेशन कभी इतनी नहीं होती कि अब यही होगा। अगर आपसे कोई कहता है कि 99% 90% यही उसके बाद होगा तो दोस्तों वो ऐसे ही कह रहा है, इतनी कंफर्मेशन कभी नहीं होगी, ये बात आप खुद भी जानते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता है और रिस्क से हमको प्रोटेक्ट करता है हमारा स्टॉप लॉस, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड लेने का हमारा रीज़न क्या है, हमारा रीज़न ये है कि कल का जो हाई था जो यहाँ पर था उसे आज इस कैंडल ने तोड़ दिया और हमें कंफर्मेशन भी मिल गई। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। और फिर आप देखिए स्टॉक वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा था। अब यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस होगा जिसे रिस्पेक्ट करके स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। और दोस्तों एक और बात यहाँ पर आपको सीखने जैसी है प्राइस एक्शन की, कि यहाँ पर तो श्योर शॉट एक रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे देखिए आप एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है जो कि है इवनिंग स्टार पैटर्न। दोस्तों ये इवनिंग स्टार है जो कि रेजिस्टेंस पर बन रही है, यानी कि रेजिस्टेंस को वहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रही है और स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट में चला आया है, यानी कि अब यहाँ से नीचे चला जाएगा या फिर वहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन गई थी जो कि बियरिश पैटर्न है। जब रेजिस्टेंस पर ऐसी कोई बियरिश साइन बनती है तो उसके बाद स्टॉक नीचे चला आता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना स्टॉप लॉस दोस्तों इस कैंडल के नीचे रख देना है, अगली कैंडल के नीचे दोस्तों, या फिर प्रीवियस डे का जो हाई है वहाँ पर रख देना है। वैसे दोस्तों स्टॉप लॉस रखना होता है यहाँ पर, बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में नहीं रखा जाता है। बिकॉज दोस्तों आप देखिए ये कैंडल कितनी बड़ी है, ये बहुत ही बड़ी कैंडल है। जब भी दोस्तों ग्रीन या रेड कैंडल इतनी बड़ी बनती है इतनी बड़ी बॉडी के साथ तो वहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पर स्टॉप लॉस वहाँ पर लगाना। उसका रीज़न एक ही है क्योंकि वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और सामने रिवॉर्ड इतना नहीं होता है आपके पास। तो यहाँ पर 1:1 या 1:2 का टारगेट आप नहीं अचीव कर सकते बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। और मार्केट रिवर्स करके अगर नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हिट होगा। तो ऐसी बड़ी कैंडल को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो प्रीवियस डे का जो हाई था
उसके थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस आपको सेट कर देना है। इतनी बड़ी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस कभी सेट नहीं करना, बिकॉज बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है वहाँ पर, इसलिए। तो दोस्तों इस तरह प्रीवियस डे का हाई टूटने पर एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिलने के बाद और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करने के बाद आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ और चार्ट देख लेते हैं इसी तरह। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए टाटा मोटर के स्टॉक में, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद वो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ने लगा और यहाँ पर इसका प्रीवियस डे का हाई था। दोस्तों स्टॉक ने प्रीवियस डे के हाई को तोड़ भी दिया, पर उसके बाद भी आप देखिए कि नीचे आने लगा। इसीलिए दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी कि कैंडल क्लोज होने के बाद अगली कैंडल को उसके हाई के ऊपर क्लोज होने देना है। अब देखिए जिस कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई को तोड़ा उसकी अगली कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी ही नहीं, यानी कि इस कैंडल के ऊपर अगली कैंडल बंद नहीं हुई, यानी कि क्लोज नहीं हुई। अगर इसके ऊपर भी, इसके हाई के ऊपर भी एक कैंडल क्लोजिंग दे देती तो हम समझ लेते कि वहाँ पर बायर्स एक्टिव है और लोग इसे परचेस करने में इंटरेस्टेड है, तो ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पर आप देखिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ गई और यहाँ से स्टॉक नीचे आने लगा। दोस्तों प्रीवियस डे का जो हाई होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। प्रीवियस डे का लो होता है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम करता है। इसीलिए उन्हें टूटने पर, उनके ब्रेक होने पर हमें ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर कैंडल को कंफर्मेशन नहीं मिली, इसीलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अगर जल्दबाजी में आपने इस कैंडल को देखकर वहाँ पर ट्रेड ले लिया होता तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता, आपको नुकसान हो जाता। दोस्तों अगर यहाँ पर आप सिर्फ इस दो कैंडल को देखते पहले कि दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है नीले कलर की जो कि ऊपर बन रही है, तो यहाँ पर तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बायर्स एक्टिव है। पर दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना चाहिए कि कल के डे का हाई नहीं टूटा है। सिर्फ इन दो कैंडल को देखकर ट्रेड नहीं ले लेना है, आपको देखना है कि यहाँ आसपास कल के डे का हाई है, तो यहाँ पर कल के दिन का हाई है तो उसे टूटने देना है कंफर्मेशन के साथ। तो जब तक आपको कैंडल कंफर्मेशन नहीं देती तब तक आपको दोस्तों ट्रेड नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंस होता है कैंडल का। और कंफर्मेशन के बाद भी आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस को तो ज़रूर लगाना है। तो दोस्तों ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोज। कैंडल क्लोज होती है कंफर्मेशन कैंडल वाली, यानी कि जो कैंडल को देख रहे हैं हम उसके आगे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस कैंडल के हाई के ऊपर, तभी हमें वहाँ पर एक ट्रेड बनाना है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर सन फार्मा के स्टॉक में आप देखिए, दोस्तों यहाँ पर पहले तो यहाँ ये देखिए ये है कल के दिन का लो जो टूटने पर हमें ट्रेड करना होता है। पर यहाँ पर पहली ही कैंडल में देखिए आप पिछले दिन के हाई को तोड़ दिया कैंडल ने। अब दोस्तों जो लोग कैंडल स्टिक को देख के कंफर्मेशन का वेट नहीं करते वो लोग यहाँ पर जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं कि कल के दिन का हाई टूट गया है। पर दोस्तों हमें पता है कि हमें प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है। तो यहाँ पर जो लोग बाय करते वो तो ऑब्वियसली वहाँ पर फंस जाते, अपना स्टॉप लॉस हिट कराते और लॉस करते। पर यहाँ पर अगर आप कैंडल क्लोज होने का वेट करते तो आपको पता चल जाता कि आपको यहाँ पर ट्रैप नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कल का जो लो था उसे स्टॉक ने तोड़ दिया, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी मिल गई। तो यहाँ पर हमें ट्रेड लेना होता है और दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगा देना है इस कैंडल के ऊपर, थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए, ताकि अगर रिवर्स होता है तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट ना और उसके बाद भी वो नीचे जा सकता है, इसीलिए। और दोस्तों जैसा कि हमने बात की थी कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम करता है, कल के दिन का जो लो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो दोस्तों सपोर्ट जब टूटता है तो वैसे भी हमें पता होता है हमें ट्रेड लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों कल के दिन का लो भी टूटा है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड बना सकते हैं। पर दोस्तों मेक श्योर कि एक प्रॉपर स्टॉप लॉस आपका वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बजाज ऑटो के स्टॉक में देखिए, यहाँ पर ये कल का जो हाई था, कल के दिन का हाई था, उसे यहाँ पर स्टॉक ने एक बार तोड़ने की कोशिश की पर वहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं दे पाई। उसके बाद भी दोस्तों देखिए तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वहाँ पर अगेन वो स्टॉक गया हाई को तोड़ने के लिए, पर वहाँ पर वो हाई को नहीं तोड़ पाया क्योंकि वहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो वहाँ पर रिवर्स होकर वो नीचे आ गया। इसीलिए दोस्तों कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अगर आप यहाँ पर ही ट्रेड ले लेते तो यहाँ से ही मार्केट रिवर्स होता और आपको नुकसान हो जाता। तो दोस्तों मेक श्योर याद रखना कि आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, उस कैंडल के ऊपर भी, उसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब भी आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पर ट्रेड करना है। अदरवाइज आप वहाँ भी ट्रैप हो सकते हैं, वहाँ भी फंस सकते हैं। तो आपको कैंडल क्लोज होने का ज़रूर वेट करना है ट्रैप से बचने के लिए। इसी तरह दोस्तों लो में भी हो सकता है, कल के दिन का जब लो टूटता है और उसे कंफर्मेशन नहीं मिलती है और हम ट्रेड ले लेते हैं तो वहीं से मार्केट रिवर्स करके ऊपर भी जा सकता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इसीलिए आपको लो टूटने पर भी कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करना है।
अब दोस्तों देखते हैं कि आज के दिन का जब हाई टूटता है तो वहाँ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों मेथड सारी ही सेम ही है, जैसा हमने वहाँ पर समझा था सेम यहीं पर देखने का है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये HDFC का स्टॉक है। दोस्तों HDFC का स्टॉक शुरुआत से ही मतलब कि ओपन हुआ तब से ही नीचे गिरने लगा था। यहाँ पर 4 कैंडल बन गई थी जो कि नीचे की तरफ थी। उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने ऊपर जाने की ट्राई की, ऊपर तरफ की ओर जाने लगा और फाइनली यहाँ पे उसने आज के दिन का अपना हाई तोड़ दिया। पर हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आज के दिन का हाई टूटा है। और दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप अपना टारगेट लगा सकते हैं जो कि कल के दिन का हाई है ना, यहाँ पर दोस्तों कल के दिन का हाई अगर बहुत ही ऊपर है इस तरह, तो आप आज के दिन का हाई टूटने पर भी ट्रेड ले सकते हैं। पर आज के दिन का हाई दोस्तों जब हाई बना करने के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आता है या फिर कंसोलिडेट हो जाता है, उसके बाद ही, ऐसा नहीं होता कि पहली कैंडल ने हाई बनाया और अगली कैंडल ने उस हाई को तोड़ दिया तो आप मतलब वहाँ पर ट्रेड लेने चले गए कंफर्मेशन के बिना। दोस्तों एक थोड़ा बहुत टाइम होना चाहिए, 1-2 घंटे का बीच में, और इस तरह थोड़ा गैप होना चाहिए। उसके बाद हाई टूटता है तो वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ, एक प्रॉपर टारगेट के साथ और एक प्रॉपर एंट्री के साथ आप वहाँ पर सही से ट्रेड कर सकते हैं। तो वो आप इस तरह इंट्राडे में कर सकते हैं और एक अच्छा टारगेट यहाँ से अचीव कर सकते हैं। बट आपको सारी कंफर्मेशन ले लेनी है। और दोस्तों वैसे भी यहाँ पर एक कंफर्मेशन तो आपको देखिए, यहाँ पर सपोर्ट पर एक मारुबुजू टाइप कैंडल बन रही है। दोस्तों देखिए ये छोटी सी रेड कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल अपने आप में समा रही है, यानी कि एनगल्फ कर रही है। तो यहाँ पर ये मारुबुजू कैंडल भी बन रही है। और दोस्तों यहाँ पर उसे कंफर्मेशन तो यहीं पर मिल गई थी और यहाँ से वो दोस्तों ऊपर की तरफ ही जाने लगी, क्योंकि जब सपोर्ट पर कोई बुलिश पैटर्न बनती है तो वहाँ से मार्केट के स्टॉक के ऊपर जाने के हाईएस्ट चांस होते हैं। तो प्राइस एक्शन ने तो हमें यहीं पर बता दिया था कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, पर यहाँ पर तो हमें और कंफर्मेशन मिल जाती है क्योंकि डे का हाई भी टूट चुका है। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में देखिए, यहाँ पर दोस्तों इसका ये जो लो था दिन का, यहाँ पर ये स्टॉक ओपन होने के साथ ही नीचे गिरने लगा। उसके बाद उसने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की पर ये जा नहीं पाया। यहाँ से अगेन वो नीचे की तरफ गिरने लगा, नीचे की तरफ दोस्तों गिरने लगा। फिर यहाँ पर इसने अपना डे के लो को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी मिल गई थी, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। पर उसके बाद आप देखिए इसने फिर चढ़ने की कोशिश की अगले दिन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुकी थी और ये कहीं ना कहीं ये जो डे का लो था उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो यहाँ से तो मार्केट क्लोज हो गई, फिर अगले दिन ये ओपन हुआ तो उसके बाद वो दोस्तों फिर अगेन नीचे गिरने लगा। तो दोस्तों इस तरह जब दिन का लो टूटता है तो वहाँ पर भी आप एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और आप प्राइस एक्शन को भी साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी वहाँ पर ड्रॉ कर लेना, ताकि आप एक और अच्छा और बेहतर ट्रेड बना पाए। और दोस्तों काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर आप देखिए यूपीएल के स्टॉक ने यहाँ पर अपने प्रीवियस डे के हाई को तो तोड़ दिया, उसके ऊपर कैंडल क्लोज भी हो गई, उसको कंफर्मेशन भी मिल गई, पर यहाँ पर कुछ खास बात बनी नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते भी तो यहाँ पर हमें कुछ खास मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेट फेज में ही था तो कुछ प्रॉफिट अच्छा हो नहीं पाता। तो दोस्तों कंफर्मेशन मिलने के बाद भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मार्केट हमारे हिसाब से तो नहीं चलती, वहाँ पर तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो ऐसी में तो हम वहाँ पर वेट कर सकते हैं कि स्टॉक अब और ऊपर चला जाए तब हमें प्रॉफिट हो, या फिर अगर स्टॉक रिवर्स करके नीचे भी चला आया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। तो काफ़ी किस्तों में ऐसा भी होगा। अब यहाँ पर ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका ये डे हाई या लो टूटेगा तो आपको वहाँ पर रिवर्ट मिल ही जाएगा। शायद आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है इवन कंफर्मेशन मिलने के बाद भी, और काफ़ी बार ऐसे कंसोलिडेशन फेज का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। पर दोस्तों हमें जब यहाँ पर मौका मिलता है तो हमें ट्रेड करना होता है थोड़ा रिस्क लेके, तो हम तो वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, पर साथ में स्टॉप लॉस होगा तो हमें ज़्यादा कोई रिस्क नहीं होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो मेन बात की वो थी कल के दिन का हाई और लो टूटने का ट्रेड लेने के बारे में, और आज के दिन का हाई और लो टूटने के बाद कैसे ट्रेड किया जाता है, और साथ में प्राइस एक्शन को भी कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं की है, पर पर्सनली आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंफर्मेशन के साथ कर सकते हैं वहाँ पर यूज़। और आप वॉल्यूम लगाना चाहते हैं तो वॉल्यूम को तो दोस्तों वैसे भी आपको यूज़ करना चाहिए, वॉल्यूम को भी देख सकते हैं। और अदर इंडिकेटर आप जो भी यूज़ करते हैं उसके साथ साथ कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी आप कंफर्मेशन लेकर एक बेहतर ट्रेड बना सकते हैं। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।